नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। दिल्ली में G20 सम्मेलन को लेकर भी क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबरॉय ने चांदनी चौक में टाउन हॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी लगातार क्रेडिट लेने में लगी रहती है, जबकि जल विभाग, MCD और PWD विभाग को केंद्र सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला है। हम जनता के टैक्स से दिल्ली को सजा रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं। वहीं उन्होंने दिल्ली के LG VK सक्सेना पर भी निशाना साधा और कहा कि उपराज्यपाल 1 रुपया भी विकास कार्य के लिए नहीं खर्च कर सकते, लेकिन वो क्रेडिट लेने की होड़ में लगे रहते हैं। आपको बता दें कि चांदनी चौक स्थित मिर्जा गालिब की हवेली को विदेशी मेहमानों के लिए खासतौर से तैयार किया जा रहा है। मिर्जा गालिब की पुरानी यादें आज भी इस हवेली में जिंदा है। G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां युद्ध स्तर पर की जा रही हैं और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज मिर्जा गालिब की हवेली पर पहुंचे हैं। यहां पर G20 को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। किस तरीके की तैयारी की जा रही है हम सौरभ भारद्वाज जी से ही जानेंगे। सौरभ जी, जिस तरीके की तैयारी की जा रही है उसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि G20 सम्मेलन को लेकर के लगातार क्रेडिट वार छिड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जिस जिस राज्य के अंदर जो राज्य सरकारें काम कर रही हैं उनको वो काम करने देना चाहिए और क्रेडिट जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ये बात दिल्ली सरकार ने कभी नहीं कही कि हमको केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। हमने पैसे की बात ही नहीं की। ये कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कही गई और झूठ बात कही गई कि दिल्ली सरकार को पैसा दिया गया। दिल्ली सरकार ने जो PWD में काम किया, जो सड़कों का सौंदर्यीकरण किया, जिन सड़कों को आज दुल्हन की तरह सजाया गया है, MCD ने जो काम किया, तमाम विभाग जो काम कर रहे हैं, वो सारा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है, दिल्ली के टैक्स पेयर द्वारा दिया गया पैसा है। इसमें केंद्र सरकार का कोई जो है पैसा नहीं दिया गया। ये सरासर गलत बात है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो वो ये कह रही है कि G20 सम्मेलन को लेकर दिल्ली में जो भी तैयारियां की जा रही हैं, जो भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। गलत है, झूठ बात है। और अगर कोई पैसा उन्होंने PWD को दिया हो तो वो बता दें। कोई ऐसे तो है नहीं कि वो आके नोटों की गड्डी जो है हमारे यहाँ रख गए। वो तो सरकारी कागजात हैं, सरकारी कागज़ों के हिसाब से पैसा ट्रांसफ़र हुआ होगा, वो दिखा दें। ये तो झूठ है, बिल्कुल झूठ बात है। और सबसे बड़ी बात, हमने मांगा नहीं। ये दिल्ली की ऐतिहासिक धरोहर है। गालिब की हवेली है, टाउन हॉल है, लाल किला है। इन सब जगहों को सजाकर हम दिल्ली का इतिहास और दिल्ली का रिच कल्चर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं लोग जाएं तो दिल्ली को याद करें, दिल्ली वालों को याद करें, और इसीलिए जो है ये सजाया गया है। पूरे देश के सम्मान की बात है, पूरी दिल्ली के सम्मान की बात है। इसके अंदर जो है लड़ाई झगड़ा जो है वो करना गलत है। सारा का सारा पैसा जो है सैंक्शन दिल्ली सरकार करती है। कई बार कह रहे हैं कि LG साहब ने सैंक्शन किया, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, संविधान में कोई एक ऐसी जो है आर्टिकल नहीं है, कोई ऐसे एक्ट में कोई ऐसी धारा नहीं है जो LG साहब को सड़कों के लिए 1 रुपया सैंक्शन करने की भी पावर देता हो। है ही नहीं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पावर है 20 लाख रुपए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की जवाबदेही है डिपार्टमेंट के प्रति, डिपार्टमेंट की जवाबदेही है मंत्री के प्रति, मंत्री की जवाबदेही है विधानसभा के प्रति, और विधानसभा की जवाबदेही है जनता के प्रति। इसलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 20 लाख रुपए की सैंक्शन दे सकता है, मगर LG साहब की कोई जवाबदेही नहीं है। इसलिए उनको किसी भी काम के लिए कोई 1 रुपये का सैंक्शन देने के लिए भी इजाज़त नहीं दी, संविधान ने नहीं दी। लेकिन LG साहब तो दौरा करके लगातार ये बता रहे हैं कि लाखों रुपए के टाइल्स लगाए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण का बेहतर काम किया जा रहा है, सड़कों को बेहतर बनाया जा रहा है, और G20 सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। पूरी तरह से तैयार है। मैं ये कह रहा हूँ कि कल को प्रधानमंत्री जी दौरा करना चाहें तो क्या मैं रोक दूंगा उनको? करें। गृह मंत्री दौरा करें, नितिन गडकरी जी दौरा करें। अगर अंकल जी कहें कि मैं दौरा करना चाहता हूँ, ये भी दौरा कर सकते हैं। अपना फेसबुक लाइव करके ये दौरा करके कहें कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक करो, क्योंकि ये इनका पैसा है, ये पब्लिक है। हर कोई आदमी जो है वो दौरा करके अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकता है, मगर ये कहें कि साहब मैं दौरा कर रहा हूँ इसलिए मैंने बनवा दिया, ये गलत है। इससे बचना चाहिए। सौरभ जी, आखिरी सवाल। इंडिया की बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है मुंबई के अंदर।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। ये भी माना जा रहा है कि कई राज्यों में चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी भी कर रही है, अन्य दल भी कर रहे हैं। तो सीटों का बंटवारा किस तरीके से? देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां अलग अलग राज्यों में तैयारियां करती हैं, कार्यकर्ता अपनी अपनी एस्पिरेशन से काम करते हैं, मगर कोई राज्य इकाई या कोई मेरे जैसा प्रवक्ता ये तय नहीं कर सकता कि मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा या यहाँ नहीं लड़ूंगा। ये बड़े फैसले होते हैं। ये पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बैठेगी, चिंतन करेगी, फिर जब इंडिया का जो अलायंस के लोग हैं वो आपस में बैठेंगे, डिस्कशन होगा, उसके बाद ये सारी चीज़ें तय होंगी। अभी तो ये है कि पार्टियां जो हैं अपने अपने विस्तार के काम करती रहती हैं और लगातार सब करेंगी। उसके अंदर जो है मुझे लगता है किसी भी तरीके से इंडिया गठबंधन को कोई खतरा नहीं है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और जब से इंडिया गठबंधन बना है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नींद आनी कम हो गई है। तो आपने देखा हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज जी थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि हम लगातार G20 सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं और देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से, MCD की तरफ से किस तरह की तैयारी की जा रही है। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ बलराम पांडे, जी मीडिया।